नमस्ते। कहानी आज की एक कोयल की और बगले की। एक समय था, फागुन का महीना, बसंत ऋतु थी और कोयल अपनी मस्ती में पेड़ पर बैठी कुहू कुहू गा रही थी। उसकी मधुर आवाज सुनकर बगला आ गया वहां पर। उसे कुछ समय तक सुनता रहा। जब वह चुप हुई तो बगला कहता है, कितनी मधुर आवाज है तुम्हारी कोयल बहन, पर भगवान ने एक गलती कर दी। अच्छा नहीं किया उन्होंने। तो कोयल कहती है, क्यों, ऐसा क्या किया भगवान ने? तो बगला कहता है, आपको इतनी मधुर आवाज दी, पर देखो आपका रंग तो काला रखा। अगर ये मधुर आवाज मुझे दे देते, मेरा रंग सफेद और मधुर आवाज, तो दोनों ही कितने सुंदर थे। तो बगले की आवाज और उसकी बात सुनकर कोयल बहुत धैर्य से बोलती है, नहीं, ईश्वर ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। ईश्वर ने तुम्हें गोरा रंग दिया। देखो तुम्हारे पास तुम्हारे रंग का कितना अभिमान है। अगर ईश्वर तुम्हें रंग के साथ सुंदर आवाज भी दे देते तो क्या हाल होता तुम्हारा? और वो बगला सिर नीचे करके वहां से चुपचाप चला जाता है। यही है हम सबका भी जीवन। एक दूसरे को देखकर या तो उसकी टैलेंट पर ईर्ष्या करते हैं या अपने टैलेंट पर गुमान करते हैं। अभिमान है हमें कि हमारे पास ये है, और दूसरों की खूबियां, उनकी जो खूबसूरती है, उसकी तो हमारे से प्रशंसा होती ही नहीं। पर एक्चुअल में इंसान को कैसे जाना जाता है? इंसान को कर्मों से जाना जाता है, उसके एक्शन से जाना जाता है, उसके रंग रूप से नहीं जाना जाता। पर आज तक हम रंग रूप से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। इससे मिलकर ये सीखते हैं कि आज तक अगर कोई है हमारे जीवन में जिसे हमने सिर्फ रंग रूप से एक जजमेंट बनाई है, तो अब उसको थोड़ी गहराई से देखें, उसके भीतर की मधुर आवाज को सुने, उसके सकारात्मक गुणों को देखें, उसके कर्मों से उसे पहचानें। हर एक में अच्छाइयाँ होती हैं, पर हम दूसरों की बुराइयाँ जल्दी देखते हैं और अच्छाइयों को अनदेखा कर देते हैं। अब दूसरों की अच्छाइयों को देखें, उनकी प्रशंसा करें। अच्छी थी ना कहानी, और बहुत कुछ सीखने को मिला। इसे अपने जीवन में उतारते हैं। मैत्रेय दादाश्री जी की कृपा आपके साथ है कि आप परिवर्तित होते जाएं। वह आपकी मदद कर रहे हैं कि हम अपने भीतर भी और दूसरों के भीतर भी सकारात्मक गुणों को पहचानते जाएं। अगली कहानी तक आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। बहुत सारा प्रेम आप सबके लिए। धन्यवाद।